काल न हो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कल समुद्र मूलत लखो प्रगटो सब जहाज। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों बात सताए जाते हैं दुनिया के कटाए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। तो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यह मत जो मन हो प्रभु मोरा, ओ भयत तार सो जग जग तोरा। दोस्त सन कहे दस कंठ ये सारी, अदमत सत्य ही अदमत ही तोरे से सारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महापुराण की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। प्रिय सज्जनों, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बड़ी पावन कथा आप विभिन्न विद्वानों द्वारा भी आप सुन रहे थे। हमारे उदम भैया जो कि बहुत ही भाव प्रधान और तात्विक बात निचोड़ बताते हैं। इससे पहले बाबू भैया भी जो कि मानस के बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, क्योंकि उनका जीवन ही मानस बन गया है। बाबू भैया की ये देन है। शुरुआत में हमें तो मालूम ही नहीं चलता था, पता चला कि भाई काली पाड़ी में कथा होती है, तो हम डरते थे कि भाई कथा में जाए तो फिर बोलेंगे कैसे। धीरे धीरे इन्होंने साहस दिया तो बैठने लगे बगल में, तो थोड़ा बहुत हम भी बांटने लगे, लेकिन अभी तक बांट नहीं पाए। सत्य कह रहे। अब क्या है, बहुत सारी बातें ना कह के अगर निचोड़ समझ में आ जाए तो वो तात्विक ज्ञान कहलाता है। बस तात्व निचोड़ आया, तो ऐसा निचोड़ हमारे बाबू भैया और हमारे उदम भैया ने बताया। आज की जो प्रसंग का जो निचोड़ है वो मात्र दो बातों में आ जाता है। मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, हम भी यहाँ कई प्रकार के बैठे हैं, कई प्रकार की मति मतांतर होते हैं, कई प्रकार के हट होते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे अज्ञान में ज्ञान का भ्रम हो जाता है। हमने तुम में ऐसा नहीं कि वो रावण में अज्ञान में जो ज्ञान का भ्रम हो जाता है तो वो अज्ञान को ज्ञान से तुलना करने लगता है। यहाँ मंदोदरी ने, प्रस्त ने, विभीषण ने और भी जो राम जी को तत्व से जानते थे, सबने रावण को बताया, समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि साक्षात भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है। इन्होंने ही बलि को बांधा था, इन्होंने ही परशुराम रूप में सहस्त्रार्जुन को मारा था, बहुत प्रकार से समझाया। लेकिन रावण मात्र सुनता है। रावण को अज्ञान में ज्ञान का भ्रम पड़ा हुआ है। वो कहता ये मुझे बताएंगे, तो बहुत समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। यद्यपि एक बार उसके अंदर झूली थी बात
कब? जब जो है वो सीता हरने के लिए चला तो उसने निर्णय वहां किया था। जब खरदूषण का वध हो गया तो उसके मन में आया कि खरदूषण मूल संवर्धन था। वहां आया था उसके दिमाग में केवल बात, भ्रम आया था थोड़ा सा, लेकिन निर्णय नहीं आया कि खरदूषण को तो केवल भगवान मार सकते हैं, तो अगर ये भगवान है तो क्या करूं मैं? तो वहां उसने तुलना तकैया तोड़ ली थी कि अगर ये भगवान है तो इनके हाथ मारने से मेरा कल्याण हो जाएगा, और अगर भगवान नहीं है, साधारण मनुष्य है, तो वैसे अपनी ही प्रकार दिखते। तो यहाँ इस कथा से, इस प्रसंग से हमें भी सीखना चाहिए कि अगर कोई हमसे जानकार और हमें कोई बात बता रहे हैं तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए। ये कथा पहले छोड़ है। रावण ने जिद की, खत्म हो गया। कंस ने जिद की, दुर्योधन ने जिद किया, दुर्योधन को क्या समझाया? तो ये सब कथाएं हैं, चाहे वो महाभारत की कथाएं हो, चाहे रावण की कथाएं हो, ये सब हमारे जीवन की कथाएं। कभी कभी हम क्या रावण जैसी जिद नहीं करते, हम भी रावण जैसी जिद करके पतन कर लेते, और हो रहा है, घर घर में हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। तो हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। आज जो है प्रयास कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप जो है दूत को भेजे, और दूत को भेज करके अगर वो जानकी जी को लौटाने पर वो तुम्हें क्षमा कर देते हैं तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। और प्रेस जानता है कि जानकी जी को अगर लौटा दिया और राम जी की शरण में अगर चला गया तो राम जी क्षमा कर देंगे, उसे विश्वास है, क्योंकि राम जी के गुणों से वो अवगत है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम जानकी जी को जो है भेज दो, वो अगर मान जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी पे ना माने तो फिर प्रस्त रावण की तरफ हो जाता है। कहता है फिर युद्ध की तैयारी करो विधि विधान से, अपनी नीति से, जैसे युद्ध की जो नीतियां हैं उसकी आप बदल जानता हो। इस प्रकार से हमारे समय की चौपाई क्या होगी आने वाली कि अब ही तेवर संत हुई, हरि बेने फूल सुत भये हो गमोरे। यति भूरा गिरा परत यति भूरा, चला भवन कहे बचन कठोरा। सुनत गुजरा परत यति भूरा, चला भवन कहे बचन कठोरा। आपने समझा। अब आगे चर्चा होती है पिता पुत्र में। तो रावण क्रोध में आ जाता है, कहता है बेटा तुझे ये उल्टी शिक्षा किसने दी? सुत मन कहे तस्कंद अति मति असमति सट के तू सिखाई। ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे किसने सिखा दी? अब ही तय और संशय हुई। अभी तो युद्ध का कोई प्रारूप ही नहीं बना है और तू अभी से भयभीत हो गया है। अरे तो ये जो है बांस की जड़ में घमोई कहां से पैदा हो गया? सुन पित गिरा परस। इस प्रकार से कठोर और क्रोधयुक्त पिता के वचन सुनकर अरे हित मत कोई न लागत कैसे, हित मत कोई न लागत कैसे, लाल दिवस कहूँगी कट जैसी। संध्या समय
समय जान दस दीदा संख्याता लाए जान जगदीशा जान जगदीशा पवन चलो मेरे कदम दीदा पवन चलो मेरे कदम दीदा हनुमान जी महाराज की जय। अब देखो ये रामचरितमानस की कथा हमारे जीवन में तुरंत असर कैसे करती है। अभी जो चौपाई आई है, ये चौपाई से हम जूझ रहे हैं और तुम जूझ रहे हैं। अभी दो चार घटनाएं ऐसी क्षेत्र में घटी, उन घटनाओं में मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद मैंने सामने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई तू ऐसा काम ना कर, ऐसा काम करने से तेरा पतन हो जाएगा। ऐसा शास्त्र में भी लिखा है और हुआ भी है और हो जाता है, ये निश्चित है। हित मत तोय न लागत कैसे, तो हित का मत, मेरी बात या आप कहें आपकी बात बहुत लोगों को कैसे अच्छी नहीं लगी, जैसे बिल्कुल जो सी समझ जो है साथ मर गई हुए माई मौसी खत्म ही हो गई, उपाय जो है दवाई दो तो दवा नहीं। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, क्यों कितना ही समझाए बाकी दिमाग में नहीं घुसा। तो ये ऐसा मत कर जैसे ऐसा हो जाए, तो वो कैसो वो अपनी हो जाएगी। मुंह में का कमी है, इस प्रकार से सत्या समय जानकर के 10-30 अपन जो 20 भुजाओं को देख करके अपनी महल को चला गया, मुझे समझ आ रहा मुंह में का कमी है और पतन हो जाता है। इसलिए हमें इस कथाओं से सीखना चाहिए कि अगर हमें कोई बढ़िया बात सिखाए, अरे अच्छी बात दे, समझ की बात दे, तो बात को मानने चाहिए। जब कथा जो पता है और बुरा है खत्म हो जाए। आरे लंका शिखर और देव पर आगा आरे लंका शिखर ऊपर आगा अपित के श्रेष्ठ है कोई न शिखर अपर आगारा अति विचित्र तहि होगी अखारा। बंधु, जब जीवन में अंदर से हम कमजोर महसूस होने लगते हैं, तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक बेहतर तरीका खोजते हैं कि कहीं समाज में हमारी कमजोरी का पता न चल जाए कि हम कमजोर हैं। सामने शीश पर दुश्मन चढ़ा आ रहा है, अगर हमारे नगर वालों को मालूम चल गया कि रावण कहीं भयभीत तो नहीं हो गया, तो उस कमजोरी को छिपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीजे बजवाने लगते हैं। ऐसा होता है अक्सर। रावण ने भी वही किया। लंका की एक तरफ एक शिखर था, वहां रावण का रंग महल था। वहां उसी के जो गुलाम थे, गंधर्व इत्यादि जो लोग वहां उसके गुलाम थे, वो वहां रहते थे, अप्सराएं रहती थी। तो वहां नृत्य करने लगा, उनके जो गंधर्व थे वो उन्हीं के गुलाम थे, वही उनकी स्तुति करने लगे। तो जब वो झूठी स्तुति रावण को करते हैं, वो झूठी स्तुति को सुनकर के अन्य लोग कहते हैं कि रावण भयभीत नहीं है। इतना सुंदर, जिसके सिर पर काल चढ़ा आ रहा हो, अगर वो भयभीत होता तो इतना सुंदर आनंद थोड़ी मनाता, रंग महल में थोड़ी नाच गान होता, वो तो अपनी व्यवस्था में लग जाता है। इसका मतलब यह है कि शत्रु कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए जो है मस्त है रावण। तो यहाँ रावण कमजोरी पे छुपाता है। आगे देखो,
के जगतारो पखारो जोगीरा नृत्य करें आप जरा प्रवीणा नृत्य करें आप जरा प्रवीणा। बाज है ताल पखावल बीना। नाना प्रकार के जो है रास रंग वहाँ हो रहे हैं, अप्सराएं वहाँ नाच रही हैं और इस प्रकार से वहाँ हर प्रकार से आनंद का एक छटा बनाई जा रही है कि झूठा रोग बनाया जा रहा है दिखाने के लिए कि रावण भयभीत नहीं है, अर्थात प्रसन्न है रावण। तो इस प्रकार से देखें आगे क्या होता है। और सुना सत सरस को संतत कर बेला प्रिय बंधु, जब कोई काव्य या साहित्य लिखा जाता है तो उस काल की देश काल रीति और देश की क्या व्यवस्था है, क्या राजनीतिक गतिविधियां हैं, उसी को लक्ष्य करके लिखा जाता है, तभी उस काव्य का महत्व समाज पर रहता है। जिस समय ये रामचरितमानस लिखा गया तत्कालिक उस समय भारत की स्थिति यह थी कि यहाँ के जो राजा थे वो रास रंग में मस्त थे। भारत कई जनपदों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में, और विदेशी आक्रमण भारत पे होते रहते। अगर कोई झांसी पे आक्रमण कर रहा है तो कहरा वाला कहता हमें क्या करेगा, झांसी पे आक्रमण कर रहा है, दतिया वहां लुटी जा रही है, वहीं ग्वालियर क्या कर रहा है, अप्सराएं नच रही हैं, डीजे बज रहे हैं, आनंद आ रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको। ये स्थिति हमारे भारत की। गोस्वामी जी ने तटस्थता से उसको देखा, उसको समझा, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुना सीर सत सरत सो संतत करें विलास। बताइए, निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान रावण यहाँ विलासता में डूबा हुआ है और बोले परम प्रबल रिपु शीश पर। अब यहाँ पर राम जी और रावण की बात नहीं हो रही। गोस्वामी जी कौन सा लक्ष्य कर रहे हैं कि विदेशी आकर के यहाँ एक तरफ से लूटते चले जा रहे हैं भारत को, और राजा विलासता में, यहाँ के जो राजपूत हैं, जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो विलासता में मस्त में डूबे हुए हैं। यहाँ धर्म खत्म हो गया है, समता खत्म हो गई है। तो लिखा कि प्रबल शत्रु शीश पर चढ़ रहा है, ये विलासता में डूबे हुए हैं। तो इस प्रकार से उसको पतन किस प्रकार से हो जाता है कि जो ऐसी स्थिति में कि शत्रु शीश पर चढ़ा है और जो विलासता में डूबता है उसका इस प्रकार से पतन हो जाता है, ताकि ये काव्य ये शिक्षा दे सके, लोग जगे और लोग एक होकर के आने वाले शत्रुओं से पराजित कर सके। तो कथा और सामने की कथा को लेकर के यहाँ पर जो है